इस दुनिया को चलाने वाली एक ऐसी अनंत शक्ति है जो ना किसी को दिखाई देती है, ना कोई आज तक उसे पूरी तरीके से समझ पाया है। पर इतना तो तय है कि कुछ तो ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चलाती है, जो यहाँ ऐसी स्थितियाँ पैदा कर देती है जिससे मनुष्य मजबूर हो जाता है भगवान के आदेश का पालन करने के लिए। भगवान किसी न किसी रूप में धरती पर आते रहते हैं इंसान को जीवन का सही मतलब सिखाने के लिए। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां खुद माता लक्ष्मी ने भगवान जगन्नाथ को श्राप दिया था, क्योंकि वो पृथ्वी पर रहने वाले हर एक इंसान को एक सीख देना चाहती थी। उन्हीं के श्राप के चलते भगवान जगन्नाथ और बलभद्र पूरे 12 वर्षों तक भूखे रहे थे, उन्हें खाना नसीब नहीं हुआ था। चलिए जानते हैं आज की ये रोचक कहानी। प्राचीन समय में श्रिया नाम की एक वृद्ध महिला रहा करती थी। वो भगवान जगन्नाथ की बहुत बड़ी भक्त थी, पर वो नीची जाति से थी। नीची जाति का होने के कारण उसे कोई मंदिर में नहीं घुसने देता था। अगर वो कोई व्रत करना चाहती थी तो वो भी नहीं करने देता था। एक बार वो अपने घर को साफ सुथरा कर रही होती है तो उसके बाहर से एक पुजारी निकलता है। वो उस पुजारी से पूछती है कि हे ब्राह्मण, आप मुझे भगवान जगन्नाथ का व्रत करने की विधि बता दें। इस पर वो पुजारी उस वृद्ध महिला पर चिल्लाता है और उसका तिरस्कार करके वहां से निकल जाता है। वो बेचारी फिर अपने घर के कामों में लग जाती है। अब विधि तो उसे नहीं पता चली, तो उसने ऐसे ही व्रत रखना शुरू कर दिया और व्रत रखती हुई भूखी प्यासी जो भी कोई मिले वो उससे व्रत की विधि पूछना चाहती थी, पर हर कोई उसे धुतकार देता था। किसी ने उसे विधि नहीं बताई। उस दिन क्योंकि वो सुबह से भूखी प्यासी थी, उसे चक्कर आ जाता है। चक्कर खाकर वो नीचे जमीन पर गिर जाती है और उसका सर एक पत्थर में जाकर लगता है, जिससे कि उसके सर से खून बहने लगता है। यह देखकर भगवान जगन्नाथ बड़े दुखी होते हैं और भगवान जगन्नाथ के मंदिर में उनकी मूर्ति से भी खून बहने लगता है। सब चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं और ऐसा मालूम पड़ता है कि भगवान बड़े रुष्ट हैं किसी चीज़ से। जब ये बात राजा को पता चलती है तो वो अपना सिंहासन छोड़ देता है और वो पता करना चाहता है कि आखिर उसके राज्य में ऐसा क्यों हुआ है कि भगवान की मूर्ति से खून टपक रहा है। इसी बीच भगवान जगन्नाथ नारद मुनि को ब्राह्मण का वेश भरकर पृथ्वी पर जाने के लिए बोलते हैं और जब नारद मुनि ब्राह्मण का वेश भर के श्रिया के पास आते हैं तो वो उनसे विधि पूछती है। नारद मुनि कहते हैं, भगवान का व्रत सच्चे मन से किया जाता है, तुम्हें कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। सुबह अच्छे से उठो, नहा कर धोकर अपने घर को अच्छे से लीपना है, पोतना है, साफ सुथरा रखना है और शाम को खीर बनाकर भगवान का भोग लगाओ और तुम्हारा व्रत पूरा हो जाएगा। इसमें बस तुम्हें श्रद्धा की आवश्यकता है और कुछ नहीं। श्रिया ने ऐसा ही किया। उसने उस दिन अपने घर को अच्छे से लीप पोत कर साफ सुथरा किया, नहा धोकर सुबह की पूजा की। शाम का वक्त हुआ तो उसने प्रसाद के लिए खीर बनाई और वो पूजा करने लगी। उसी दौरान वहाँ पर एक वृद्ध महिला आती है। उसने घूंघट किया होता है। वो वृद्ध महिला भेंट चढ़ाने के लिए श्रिया को एक पोटली पकड़ाती है कि वो भगवान के सामने भेंट चढ़ा दे। श्रिया उसकी पोटली पकड़ लेती है, पकड़कर वापस रख लेती है और फिर उस औरत को खीर देने लग जाती है। जैसे ही वो औरत खीर के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो उसका घूंघट उतर जाता है और श्रिया जैसे ही उस स्त्री का मुख देखती है वो बेसुध होकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वहाँ से सब लोग जा चुके थे, पर वो पहचान गई थी कि वो स्वयं माता लक्ष्मी थी, क्योंकि जैसे ही वो पोटली खोलती है उसमें बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात होते हैं और उसे समझ आ जाता है कि ये माता लक्ष्मी स्वयं उसके घर पर पधारी थी। अब माता लक्ष्मी वो खीर का प्रसाद लेकर जब मंदिर पहुंचती हैं तो वहाँ बलभद्र उन्हें पहले से पहले ही रोक देते हैं और जगन्नाथ भगवान से कहते हैं कि ये नीची जाति के घर जाकर भोग खाकर भी आई है और हमारे लिए लेकर भी आई है। ये हमारा भी धर्म भ्रष्ट करना चाहती है, इसलिए इसे श्री मंदिर से निकाल दिया जाए। ये बात माता लक्ष्मी बाहर खड़े खड़े सुन लेती हैं और वो कहती हैं, ठीक है, मैं यहाँ से खुद ही चली जाती हूँ, अब मुझे भी यहाँ पर नहीं रहना। पर वो जाते जाते भगवान जगन्नाथ और बलभद्र को श्राप देकर जाती हैं कि
जब तक तुम किसी नीच के हाथ का भोजन कर नहीं लोगे तब तक तुम भूखे प्यासे ही तड़पते रहोगे। और माता लक्ष्मी मंदिर से प्रस्थान कर जाती हैं। जैसे ही माता लक्ष्मी मंदिर से प्रस्थान करती हैं वहाँ की हालत बुरी हो जाती है। मूर्तियाँ टूटने लग जाती हैं, धन खाली हो जाता है, दीवारों में दीमक लग जाती हैं और हालत बड़ी दयनीय हो जाती है। ऐसे करते करते काफ़ी साल बीत जाते हैं। जब 12 साल बाद बलभद्र और भगवान जगन्नाथ इतने भूखे हो जाते हैं कि अब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो बलभद्र कहता है कि चलो अब भिक्षा के द्वारा ही पेट भरा जाए। अब वो जहाँ भी भिक्षा मांगने जाए, खाना बना होता था तो सड़ जाए, अगर चूल्हे पे रखा होता था तो उसमें पानी पड़ जाए, अगर कोई और नया खाना बनाने की तैयार करे तो आग ना जले। कुछ ना कुछ स्थिति ऐसी पैदा हो जाती थी कि जो भी उन्हें भिक्षा देना चाहता था वो उन्हें भिक्षा नहीं दे पाता था। दोनों परेशान हो जाते हैं। फिर वो आगे चल पड़ते हैं कि कहीं जाकर तो भिक्षा मिलेगी। एक जगह जाकर उन्हें कुछ वेद के मंत्र सुनाई देते हैं, तो उन लोगों को लगता है ये तो कुल भी उच्च लग रहा है और यहाँ तो वेद पुराण की कोई कथा चल रही है, यहाँ तो हमें अवश्य ही भंडारा मिलेगा। बलभद्र वहाँ एक स्त्री से पूछता है क्या यहाँ कोई पाठ चल रहा है और क्या यहाँ पर भंडारा है, हमें खाने को मिलेगा? दासी कहती है हाँ अवश्य ही मिलेगा खाने को, पर हमारी मालकिन नीच कुल से हैं, क्या आप नीच कुल का खाना खाएंगे? इस पर बलभद्र कहता है नहीं नहीं, हम नीचे कुल का खाना नहीं खा सकते, पर हाँ हम खाना स्वयं बना सकते हैं। तुम चाहो तो हमारे लिए ऐसी व्यवस्था कर दो कि हमें सामान मिल जाए और खाना हम स्वयं बना लें। तो वो दासी कहती है ठीक है, मैं मालकिन से पूछ कर आती हूँ। वो मालकिन से पूछकर उनको सारा सामान दे देती है। अब बलभद्र खुश हो जाता है कि आज खाना स्वयं बनाएंगे और खाएंगे। पर इधर माता लक्ष्मी अपनी चाल चल देती हैं। वो अग्नि देवता से कहती हैं कि इनकी अग्नि ना जले और सिर्फ धुआं ही धुआं पैदा होता रहे। बलभद्र जब खाना बनाने जाता है तो जैसे ही वो अग्नि चलाता है अग्नि नहीं जलती और धुआं ही धुआं हो जाता है। बलभद्र कई घंटों तक कोशिश करता रहता है, जब कुछ नहीं होता तो उसे गुस्सा आता है, वो सारा सामान फेंक देता है, मटकी फोड़ देता है और भगवान जगन्नाथ से कहता है खाने में क्या ऊंचा और क्या नीचा, चलो हम यहाँ भोग ग्रहण कर ही लेते हैं। तो दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि ये स्त्री 12 साल की अपनी तपस्या आज पूरी कर रही थी, इसीलिए वो सबको भंडारा खिला रही है। जब वो खाना खा रहे होते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि ये स्त्री और कोई नहीं माता लक्ष्मी है और वो अपनी भूल स्वीकार कर लेते हैं और माता लक्ष्मी को पूरी श्रद्धा भाव से मंदिर में ले जाते हैं और वहाँ उन्हें फिर से स्थान मिल जाता है, मंदिर फिर से खिल उठता है और वहाँ फिर से पूरी समृद्धि और संपन्नता आ जाती है। इस कहानी के जरिए भगवान यही सीख देना चाहते हैं कि भाव मायने रखता है, ना कि किसी का ऊंची या नीची जात का होना। जिस भी इंसान ने भगवान में अपनी श्रद्धा रख ली फिर वो भगवान का हो जाता है, फिर वहाँ उसकी जाति नहीं देखी जाती। इसलिए भगवान शायद ही संदेश देना चाहते थे कि इंसान को ये बात समझनी चाहिए। जब माता लक्ष्मी ने भगवान जगन्नाथ को इतना बड़ा श्राप दिया है तो सोचिए जब हम किसी के साथ कुछ ऐसा गलत करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हमें भी मिलता होगा, जिससे हम कुछ ना कुछ कष्ट भुगत रहे होते हैं। ये जीवन में छोटी छोटी चीज़ें अगर हम समझने लग जाएं तो हम भगवान के और करीब पहुंचने लग जाते हैं और हमें और संपन्नता मिलने लग जाती है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। राधे राधे।